अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासीन। नाज़रीन, माह दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और दिसंबर के आगाज़ के साथ जिस तरह रात को सर्द मौसम का एहसास होता है और दिन में भी सर्द मौसम का एहसास होता है, लेकिन माह दिसंबर में इस बार जो उसका आगाज़ हुआ है तो उसमें खुशगवार हवा का झोंका भी फील हुआ है। इस बार पहली बार कई महीनों के बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से LPG कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से LPG की कीमतों में कमी की गई है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इस बार इजाफा ना करने का ऐलान किया गया और कहा गया है कि जो पहले रेट हैं उन पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तियाब होंगी आवाम को। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि आवाम इस जो तब्दीली है या आवाम इस सूरत हाल पर अपनी क्या राय रखती है। क्या जो महंगाई का जिन है क्या उससे ब्रेक लगेगी, क्या अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा, या फिर दूसरी जानिब जिस तरह डॉलर कीमत में अभी तक कमी सामने नहीं आ रही, अभी भी 175.50 पैसे के हिसाब से जो डॉलर है वो मार्केट में मौजूद है। अगर डॉलर कीमतों में इजाफा जारी रहता है तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा नहीं किया गया या फिर LPG कीमतों में कमी की गई, क्या इसका फ़ायदा आवाम को मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। आज हम आवाम की इस बारे में राय जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि जो LPG कीमतों में कमी हुई है क्या उसके समरात आवाम को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाईजान। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। LPG कीमतों में कमी की गई है, 202 रुपये पे अब रेट आ गया है, तो आज मार्केट में किस हिसाब से मिल रही है LPG? 220 रुपये दे रहे हैं, 220 रुपये किलो। 220 रुपये किलो। आज नोटिफिकेशन तो कल जारी हो चुका था, कहा गया था कि इसमें जो अब कमी कर दी गई है, तो अभी तक मार्केट में वही रेट चल रहा है। नहीं चल रहा वो रेट का, सबका अपना अपना रेट है। ठीक है। जैसे भी बेच रहे हैं वो, जैसे किसी का दाल लग रहा है वो ऐसे ही बेच रहे हैं महंगी तरीके से। उससे तो जो हुकूमत ऐलान कर रही है उसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। होगा तो सही, अगर अवाम मानेगी तो फिर ही होगा, जब अवाम मान ही नहीं रही इस बात को। ये तो ऐसा कोई हुक्मरान जैसे कि है वो उनका हक है कि सबको चेकिंग की जाए, भाई क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग ये काम, महंगा क्यों दे रहे हैं किसी को। एक गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए निकला, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बन रहा, रोज़ी की भी परेशानी हो रही है, आगे से महंगाई है इतनी। तो ये तो हमारे हुक्मरान है या जो भी गवर्नमेंट के कानूनी लोग हैं उनको चाहिए इनका साथ तहफ़्फ़ुज़ करें। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है आप? हाँ जी, अगर मुतमिन तो हैं, लेकिन महंगाई तो है ना, इसकी वजह से तो हम ज़्यादा परेशान हैं। सब गरीब लोग जितने भी हैं, मज़दूर लोग और सब परेशान हैं। जो तनख्वाहदार लोग हैं वो तो परेशान नहीं है, लेकिन हम मज़दूर लोग सब परेशान हैं। क्या कहना है कि सब लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। हम ज़रा और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। और जी, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। महंगाई के हवाले से बात करें, हुकूमत ने कहा है कि अब हम पेट्रोल नहीं इस बार इजाफा नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल तो महंगा हो रहा है और महंगाई भी कितनी करी हुई है कि कमर नहीं सीधी हो रही। हम गरीब बंदे हैं, क्या गुजारा करें। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, और तो और बिजली का बिल, सुई गैस के बिल हमें लड़े पड़े हैं। अभी ये कमर सीधी नहीं होती, बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे गुजारा होगा। इस बार उन्होंने कहा है कि हमने LPG कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो कमी की है, पेट्रोल में इजाफा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे या मुश्किल जा रहे हैं? मुश्किल ही जाएंगे जी हालात, तो इस सब आगे भी मुश्किल ही जाएंगे हालात जैसे भी हैं। अभी तुम यहाँ देख लो कि अभी भी टमाटर का भाव एक कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 80 रुपये दे रहा है, कोई 120 रुपये दे रहा है। रेट पे कंट्रोल नहीं है, रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी है। हर बंदे की अपनी मर्जी। कहते फिर आगे हो जाओ, नहीं लेना, नहीं लेते तो आगे हो जाओ। अब बताएं गरीब आदमी कहाँ जाए। अब इमरान खान के पास जाए शिकायत करने, उसने कभी प्याज नहीं खरीदी इमरान खान ने, एक पाव, एक 10 रुपए की प्याज तो खरीद कर देख ले, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। आम आदमी किस हालात से गुजर रहा है? किस हालात से गुजर रहा है। जिसका कोई कमाने वाले, मेरा कोई कमाने वाले नहीं, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे 3 वाल मेरे बंद है, मेरा अभी तक कार्ड नहीं बना, मेरा कोई इलाज ही नहीं हो रहा अभी तक। दालों की सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं अस्पताल के चक्कर लगाता हूँ, मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे टीके लगवा के आता हूँ, 2-2, 3-3, 4-4, फिर मेरे को तबीयत सही होती है, सांस मेरी बंद हो जाती है। मुझे बता, मेरे जैसा मर गया अचानक तो मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। ये आम आदमी के हालात हैं और आम आदमी इत्मीनान में नहीं है। आम आदमी कहते नजर आता है कि उसके हालात सही नहीं हो रहे। हम और भी लोगों से बात। वजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हम जी बेकरी का काम करते हैं। बेकरी का काम करते हैं। इस बार LPG कीमतों में कमी की गई है 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से,
पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ, इस जो 15 दिन का प्रोसेस है, क्या कहेंगे, क्या महंगाई कम होगी या महंगाई ऐसी ही जारी रहेगी? सर महंगाई तो कम नहीं होगी, तो बहरहाल नियाज़ी साहब का कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। और बात सीधी और सादी सी है कि ये जो कारोबारी हजरात है ना, ये उसने हुकूमत को जकड़ा हुआ है, हुकूमत करने नहीं देंगे इसको। आप कहते हैं कि कोई माफिया बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है? जाहिर बात है, माफिया ही बैठा हुआ है जो इसको चलने नहीं दे रहा। कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है, कभी कोई चीज़, पीछे से रेट कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं चलती हुकूमतें, वो जिसबाजी से कर रहे हैं। वो पिछले थे, सबके कारोबार थे, सबका हिसाब किताब था। इस बंदे की गर्दन पकड़ी भी है उन लोगों ने, इस बंदे को रोज़ी करने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान का कसूर नहीं है? नहीं, कोई कसूर नहीं है, वो हुकूमत सही कह रहे हैं, बेस्ट है वो, बेस्ट। मुतमईन है हुकूमत? भाई मुस्तमईन क्या, मैं कहता हूँ कि अगला वोट भी उसका है तब्दीली का जो नारा लगाया था पूरा हुआ? इंशाअल्लाह, पूरा होगा भी। पूरा होगा। इनका कहना है कि तब्दीली का नारा लगाया था हुकूमत ने, वो सही जा रहा है। और इस हवाले से हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान खरीदा, आप सुना सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कल दिसंबर का आज से आगाज़ हो चुका है। दिसंबर में वैसे सर्दी होती है, इस बार हुकूमत ने कहा है कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, वही रेट होगा। एलपीजी कीमत में कमी की गई है। क्या समझते हैं कि महंगाई का चेंज जो है वो काबू में आएगा या मज़ीद कमी की ज़रूरत है? सर ये इस हुकूमत में तो कंट्रोल हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान साहब ने ये महंगाई का नारा लगाया था कि हम कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ को कवर अप करके इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन इन्होंने किसी किस्म का कोई इस पर अमली इक़दाम नहीं किया और ना ही ये कर सकते हैं। वो कहते हैं आलमी हालात ऐसे हैं, हमारी मजबूरी है। आलमी हालात का तकाजा नहीं है सर, हमारे पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ ये हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल आलमी हालात में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, यहाँ पे इसने ज़्यादा की हैं। और अगर ओवरऑल सेल टैक्स या बाकी जितने टैक्स हैं वो लगाए जाएँ और नॉर्मल प्रॉफिट रेट रखा जाए तो फिर भी पाकिस्तान में रेट कम हो सकता है। तो सारी कंडीशन जो आवाम को तो इसने जलील करके रख दी है। अब लोग खाना वगैरह जो खाते तो सुबह चाय वगैरह आसानी से बना सकते थे, अब ये कंडीशन है कि कोई चाय भी नहीं बना सकता और मकसद चीनी नहीं ले सकता। 150 रुपये फ़ी किलो पे जी हम 88 पे ले आए हैं। जो बारीक चीनी है, बारीक चीनी आवाम यूज़ करे वो 88 पे है, बाकी वो महंगी है। ये जो बारीक चीनी है इसके अंदर केमिकल है और टोटल वो तो बिल्कुल मकसद है लोगों के लिए ना नुकसानदेह है, छोटे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें सारा केमिकल है और उसमें जो CMC डलती है सिर्फ मिठास दिखाने के लिए वो चीज़ है, ओरिजिनल वो नहीं है, वो केमिकल है। आप हुकूमत तो जो इंतज़ामिया कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? बिल्कुल 100% नहीं है सर, ये ओवरऑल बिल्कुल नहीं, ये चला ही नहीं सकता हुकूमत। ये चला ही नहीं सकता हुकूमत, आवाम का जो मिला जुला रद्दअमल आ रहा है। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें हुकूमत की कारकर्दगी पे। कल ऐलान हुआ कि पेट्रोल इस बार इजाफा नहीं कर रहे, वरना हर 15 दिन बाद 5 रुपये 10 रुपये इजाफा हो जाता है। और LPG कीमत में भी 14 रुपये कमी की गई है। क्या समझते हैं कि अब हालात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं या हालात मुश्किल हैं? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है हालात की। वक्ती तौर पे करते हैं, उसके बाद फिर ये रेट अप हो जाता है। वक्ती तौर पे ये अभी रेट ऑन होता है, उसके बाद ये फिर वो अभी 14 रुपये कम किया तो 20 रुपये बढ़ा देगा। हाँ 14 रुपये कम के 20 रुपये ऊपर हो जाएंगे। ये ऐसा ये अभी ये सही नहीं है। ठीक है, ये हमारी महंगाई ने तो कमर तोड़ दी भाई। ये देखो सब्जी देखो, यहाँ पर सब्जी देखो, ये सब्जी नहीं पूरी, टमाटर नहीं पूरे होते हैं। कितने पे पाव मिला टमाटर? टमाटर ना 80 रुपये किलो हैं। अब बताओ 80 रुपये किलो कैसे हम ले खा सकते? 80 रुपये किलो। बाकी सब्जियाँ ये आलू ये वगैरह? हमारा सड़क के पैसे नहीं मिले हमारे, सड़क के जो हमारे मकान गिरे थे पाक, ये हमारे सड़क के पैसे नहीं मिले अभी तक। जो मकान गिराए गए हैं हमारे ये यहाँ रोड था। किस रोड की बात है? बिहाड़ी रोड पर खसरा नंबर 142 445 किनार रकबा, मेरी दुकानें सारी गिर गई। मैं घर से बेकार होया पड़ो, घर से बेकार होया पड़ो, पैसे नहीं मिले अभी तक। क्या कहती है इंतजामिया? मैं इंतज़ामिया कह रहे कि ये बजट नहीं आया, जो अकाउंट में पैसा नहीं है। अब 445 किनार 4 मरबे ज़मीन बनती है, मेरी सारी दुकानें गिर गई हैं, सारा मकान। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से उनका ये कहने कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला और वो इस हवाले से कह रहे हैं कि उनकी जो कारोबार था वो रोड में आया लेकिन उसके पैसे नहीं मिले। भाईजान क्या हाल है आपके? आज दिसंबर शुरू हो गया और पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ। वैसे दिसंबर में सर्दी आती है, क्या हालात भी बेहतर होंगे? क्या आम आदमी के मसाइल भी कम होंगे? हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते ना जब तक ये हुकूमत बैठी है। हम पाकिस्तान में नहीं, हम इंडिया में रह रहे हैं। पाकिस्तान में वो बंदा रहता है ना जो जिसको सहूलतें मिलती, यहाँ तो किस चीज़ की सहूलतें मिल रही हैं? ये तो मोदी से भी बढ़ के निकला है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है।
पेट्रोल वगैरह, आटा, चीनी, घी के रेट ज़्यादा हो पेट्रोल गए। तो जब हो ना, जब इस्तेमाल करें, जब हमारे पास गाड़ियाँ बची हों। अब तो पैदल चलने के लिए है बस। अब तो हर चीज़ ख़त्म, बेच चुके हैं हम, हर चीज़ बेच चुके हैं। इसकी हुकूमत और रही ना तो हम अपने गुर्दे भी बेचेंगे, फेफड़े भी बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, बाकी कुछ नहीं। इसको को 1 महीना किराए के मकान में रहे, बिजली का बिल अदा करे, सुई गैस का बिल अदा करे, हर चीज़ का बिल अदा करे, जिससे हम खा रहे पी रहे हैं इस तरह रहे, इसको पता लग जाएगा किस तरह रहा जाता है। कहते हैं कि मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन उसके साथ इतने नहीं आते, 6 महीने के लिए आते हैं, 5 महीने के लिए आते हैं। हर साल इसकी यही होती है कि 1 साल गुजर गया, बस अगले साल सही हो जाएगा। ये साल गुजर गया, घबराना नहीं भाई, हम तो नहीं घबराए, लेकिन अब आपने नहीं घबराना। जब सड़कों पर निकलेगी आवाम तो फिर आपने नहीं घबराना। फिर वो आप ये ना काम करो ना कि पुलिस को भेज दिया जाता है डंडे लाठी चार्ज के लिए, फिर क्यों घबराते हो? तुम क्यों भेजते हो? फिर निकले दो आवाम को, आवाम का हक लेने दो। आवाम इस वक्त गुस्से में, आवाम बाहर निकलेगी आप कह रहे हैं? निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी। जो हालात चल रहे हैं ना, निकलेगी। वोट कास्ट किया था आपने? मैंने किया था, मैंने इतना किया था कि मेरे अभी भी पूरे इलाके के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं। किसको दिया था वोट? पीटीआई को दिया था, मुनव्वर कुरैशी को दिया था, शाह महमूद कुरैशी को दिया था। ये मेरी शॉप पे आगे बैठे रहता था शाह महमूद कुरैशी, हर महीने के अंदर ये आओ इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए चलो मेरे साथ, मेहरबानी करो। तो आप क्या हालात हैं? अब वो हालात हैं कि बता तो रहा हूँ मैं कि घर में किराया देने जोगा नहीं होता है, 2-2 महीने का किराया हो जाता है। और आपकी पार्टी ने आपसे नहीं पूछा कि आप पार्टी का अपना जो हाल है वो बहुत बेहतर है उनके। आप चले जाओ यहाँ पर महमूद की, क्या नाम है इसका, ये गोसिया कॉलोनी के अंदर, उसने कोठी बना ली है काउंसलर हो के, अपनी सड़कें बनवा ली है। उससे कहो ना कि ये कूड़ा उठवाना दो, वो कहता है ये मेरा हल्का ही नहीं है। वोट लेने के लिए वो हल्के में थे हम। आवाम का आप रद्द जाने के आवाम किस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, और कह रहे हैं कि जो अभी जिन चीज़ों की रेट में कमी की जाए है उससे आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अंकल जी क्या हाल है आपके? मैं खैर आप सुने ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? बस हालात आप देख रहे हैं, महंगाई। इस बार पेट्रोल महंगा तो नहीं किया हुकूमत ने? इतना ही महंगा नहीं है, आप खुद को सोचिए कितना महंगा हो गया है। सारे दर परेशान हो गए, हर चीज़ परेशानी में मुब्तला हो गई है, लोग परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सही काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई, कोई बंदा भी सेटिस्फाई नहीं है। पता नहीं क्यों आवाम खामोश बैठी हुई है। रीज़न क्या है? महंगाई बहुत हो चुकी है, बिल्कुल आमदन नहीं है आवाम की। आमदन बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग परेशान हैं। तो अभी उन्होंने कुछ चीज़ों के रेट में कमी की है। एलपीजी सिलेंडर की कमी की है, 14 रुपए किलो। नहीं है मेरे पास से ले रहा है, एक हाथ से दे रहा है। एलपीजी उसने कमी की है, और दूसरा गैस के यूनिट बढ़ा रहा है। वो गैस में भी तो पैसे बढ़ा रहा है ना, इधर से ले रहा है इधर से दे रहा है, साफ तो बराबर हो रहा है ना। कोई चीज़ में कमी तो छोड़ नहीं रहा है वो, इधर की कमी उधर पूरी कर रहा है वो। मुतमईन नहीं है आप लोग? नहीं, मुतमईन नहीं है ज़रा। मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे अपने घर चली जाएगी, हमारी जान छोड़ जाए यहाँ से। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी बरहमी का इज़हार करें। हुकूमत की तरफ से कल ओगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें कहा कि जो एलपीजी की कीमतें हैं उसमें 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी की जाएगी, तो 202 रुपये के हिसाब से जो एलपीजी है वो फ़रोख्त होगी। लेकिन अभी तक मार्केट में इन रेट्स पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की जो घरों में एलपीजी यूज़ करते हैं, उनसे बात की। उनका ये कहना है कि आज भी मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एलपीजी दस्तियाब है, जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो 145 रुपये के करीब कहा गया, और मार्केट में 147 रुपये के हिसाब से जो पेट्रोल है वो भी दस्तियाब है। हम मज़ीद भी आपको लोगों से बात करेंगे, उनसे सूरत हाल से के हवाले से जानेंगे कि आवाम इस हवाले से क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें एलपीजी कीमतों में कमी के हवाले से, लेकिन इस वक्त शहर भर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक रेट्स पर अमल दरामद ही नहीं कराया जा रहा। कहीं पर 220 रुपये के हिसाब से, कहीं पर 215 और कहीं पर 210 रुपये के हिसाब से एलपीजी फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जबकि ओगरा ने कहा है कि 202 रुपये
फ़ी किलो का रेट होगा, लेकिन इस रेट पर अभी तक कोई अमल दरामद कराने वाला जो इंतज़ामी है वो नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स और लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया, कहा कि 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से LPG सस्ती कर दी गई है और 1 दिसंबर से उसका अमल शुरू हो जाएगा। आज आपने गैस फिल कराई है, कितने रुपए की मिली है? सर जी 1 रुपए की वो नहीं हुई कमी। अच्छा फिर और बात है ये सर, ना पूछते ना पहुँचते, रात के अंदर ये रेट को बढ़ा देते हैं गैस को। अब सर ये अब से 2 महीने पहले हम ना और ये सूखी रोटी खा रहे थे रिक्शा ड्राइवरान सारे। अब सर पहले 110 रुपये रेट था, फिर अब 210 रुपये हो गया। सर ये 110 रुपये रोज़ाना हमारे से ले रहे हैं, ठीक है। हम जब इनको कहते हैं तो एक का रेट 200 रुपये है, एक का रेट 210 रुपये है। सर ये मुख्तलिफ रेटों में ये स्टॉक करके रख लेते हैं, उसके बाद ये मनमानी का रेट बेचते हैं। फिर सर हम मजदूर लोग, जब ये महंगी होती है तो रात रेट चेंज होता है? सर रात में रेट बदल जाता है। हम जब सुबह आके देखते हो भाई ये क्या, रात तो यार 150 रुपये थी, हो भाई पीछे से ऑर्डर है। जी सर ये कहते हैं जी पीछे से ऑर्डर है। वो पीछे कौन सी चीज़ है ऐसी जो हम गरीबों को मजबूर कर रही है? आप जो सस्ती हुई है तो आप कुछ कम किया भी है किसी ने? नहीं सर कुछ भी नहीं किया कम सर। ये 5 रुपये अगर कम करते हैं तो 20 रुपये ये बढ़ा देते हैं तीसरे दिन अपनी मर्जी के। हाँ भाई ये क्या है जी, ये 5 रुपये कम हुए और ये 20 रुपये बढ़ गए। वो कहते हैं जी हमने दुकान का देना, भाई ये हमने थोड़ी देना है, ठीक है। हम तो मजदूर लोग हैं, हमारा जो रेट है हमें वो रेट मिलना चाहिए जो सरकारी रेट है, ठीक है। सरकार से हम इल्तमास करते हैं कि हाँ भाई खुदारा, ठीक है, वो हमारी सुनाई करे। अच्छा आप बताइएगा, आप ही रिक्शा चलाते हैं? जी भाईजान। कितना कमा लेते हैं? भाईजान 500-700 की रोज़ी बड़ी औखी, और आजकल तो गैस इतना महंगा है, हम तो जो कमाते हैं वो गैस वालों को ही दे रहे हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि हम गैस की कीमतों में कमी कर रहे हैं, कल भी कमी की गई है, तो आप कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक? नहीं भाईजान कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो वो 220 रुपये किलो, कोई 30 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 220 और 230 की आज भी फरोख्त हो रही है? हाँ जी आज भी हो रही है भाईजान। उससे कहा नहीं कि भाई कम हो गई है यार? सर वो करते ही नहीं है, कहते हैं जी हमारी दुकानों के किराए 20-20 हज़ार रुपये, अब हमने भरने हैं उनके किराए। रेट पर कोई अमल कराने वाला इंतजामिया कोई नहीं है? कोई भी नहीं है भाईजान, हम तो खुद परेशान हुए पड़े हैं। हमारी सुनो कुछ, हम गरीब बंदे हैं, हम तो जो कमाते हैं वो गैस मुगलाल वालों को देते हैं। रोजाना कितने किलो गैस यूज़ होती है? भाईजान 3 से 4 किलो यूज़ होती है। 3 से 4 किलो के आपको 1000 रुपये चाहिए? हाँ जी। और रिक्शे की मेंटेनेंस के लिए? भाईजान वो भी 300 रुपये ठेका है इसका। 1300 रुपये तो आप ये निकालते होंगे, उसके बाद 400-500 आपका बचता होगा? बड़े मुश्किल से भाईजान 400-500 घर लेके जाते हैं, 4 बच्चे हैं बड़े। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? भाईजान सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। 13 घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? 13 घंटे चलाते हैं। 13 से 14 घंटे काम करने के बाद इनका ये कहना है कि कुछ पैसे ये कमा पाते हैं, और कीमतें जब कम होती हैं तो उस पर अमल नहीं होता। जब कीमतों में इजाफा होता है तो रात जो रेट है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। ये लोग गिला कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। बाबू जी क्या हाल है आप? हम तो 40 साल से ये भुगत रहे, 50 साल से भुगत रहे और भुगतते आ रहे। मैंने ये देखा है यहाँ पे चोर है, उसके साथ बड़े बड़े आदमी गनमैन जा रहे होंगे, आम रेडी वाले को रिक्शे वाले को ऐसे लेके जा रहे हैं। क्यों? हम कोई और मखलूक है, ये कोई और मखलूक है। डेली वो आ जाती है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर। असल चोर तो ये खुद है। आम आदमी 12 घंटे काम करते हैं और 500-600 कमाता है। नहीं कमा सकता। वो देखो बेचारा बैठा है, वो देखो सामने हमारा लैट और रोटी के इंतजार में बैठा है। हम जनाब ये धक्के खा रहे, 2 रुपए गाड़ी लेते हैं, हमारे भत्ताखोरी का इल्जाम लग जाता है, ये तो भत्ताखोर है। हम आखिरी करते हैं या भत्ताखोरी का इल्जाम लगता है। जिस तरह बात करते हैं, अपनी गुफ्तगू जानी, ज़रा और लोगों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? जी ठीक है जनाब। LPG कीमतों में कमी की गई है, क्या कहीं पर कोई रेट कम हुआ है या शहर में वही रेट है? वही रेट है जनाब, बल्कि वज़न भी पूरा दिया जाता है और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई आसमानों से चढ़ गया है। 220 पे तजावज़ कर गया अब यहाँ पे रेट। 20 से तजावज़ कर गया। हुकूमत ने जो कल कहा है 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी हुई है, 1 किलो के हिसाब से, आप कहते हैं वो कहीं पर कम नहीं किया गया रेट? वो मैं खान साहब से पूछता हूँ कौन से उसके रद्द अमल में कौन से रिजल्ट मिले हैं, हमें बताओ तो सही खान साहब। हम भी आप ही की मखलूक है, बात तो इतनी सी है। आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ? किसी को भी फ़ायदा गरीब देख तो रहे हैं कि आप सब आटे की चक्की में पीस चुके हैं, मुकम्मल पीस चुके हैं, कुछ भी ना आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बार हमने दिसंबर में ना पेट्रोल में इजाफा नहीं किया, LPG में कमी की है
और बाकी चीज़ों में भी कमी करेंगे। भाईजान जो यहाँ के बड़े कारोबारी हैं उन्होंने पंप ही बंद कर दिए थे कि ताकि रेट बढ़ेगा, उन्हें रेट ही बंद कर दिए थे, उन्हें पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है। लेडीज़ को ले लेके लोग कहीं से कहीं पहुँचे हैं, पैदल कहीं पे कहीं। अब बताएं, मुझे बताएं, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था, उन्हें पता है कि रेट बढ़ेगा। जैसे पहले चीनियों के साथ हुआ ऐसे पेट्रोल के साथ भी हो रहा है। और क्या है ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आज बात करें हम महंगाई के हवाले से, और इस बार इस महीने जो 15 दिन है पेट्रोल बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया, कहा गया कि यही कीमत होगी। क्या समझते हैं हुकूमत कुछ सीरियस नज़र आ रही है महंगाई कंट्रोल करने में? बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रही। महंगाई जो है ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, और हुकूमत जो है ना बिल्कुल सो रही है। जी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आम आदमी को? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और गरीब आदमी जो है ना नीचे जा रहा है। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो खाली बातें हैं। 3 सालों से कोशिश हो रही है, बिल्कुल ये बातें ही चल रही हैं सिर्फ। 3 सालों से इनका ये कहना है कोशिश हो रही है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं आया। अब जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। सुनाए क्या हालात चल रहे हैं आजकल? इमरान खान दुआ कर रहे हैं जी। क्या हुआ? क्या हुआ? गैस 220 रुपए किलो है, गैस ही नहीं पूरी होती साढ़े। सस्ती तो किया 14 रुपए किलो? नहीं हुई, सस्ती नहीं हुई। हर किसी का अपना रेट चल रहा है यहाँ हाँ जी, हर किसी का अपना रेट है। नहीं, एक ही रेट है तकरीबन 220 210। कल रेट कम हुआ है 14 रुपए फी किलो। कम हुआ है, अभी गैस का रेट कम नहीं हुआ यहाँ पे, वही कल वाला रेट ही है इधर। किसी ने कमी नहीं की? नहीं कमी की। दुकानदार से पूछा नहीं कि भाई कल ऐलान हुआ है तो अभी तक कमी क्यों नहीं की? हमने पूछा नहीं, हमें पता ही नहीं। आप बता रहे हैं कि कल से 14 रुपए। हाँ जी, ये सूरत हाल है। आप सुने क्या हाल है अंकल जी? हाँ जी, सुनाए इस वक्त महंगाई क्या सूरत हाल है? महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है भाई। रोटी खाने को एक टाइम मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती। हालात इतने ख़राब है मुल्क के कि हद से ज़्यादा, समझ ही ना, जो इतना गरीब आवाम को तंग किया हुआ। वो कहते हैं मैं आम आदमी के लिए सोच रहा हूँ। कुछ भी नहीं सोच रहा भाई, कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सिर्फ अब ये 40 अरब ये जो बीमारी चली है इसके बारे में वो हड़प कर गया, डके डाकू बन गए हैं जी। हर पास से खाने लग रहा, हर पास से जनाब महंगाई के कमर तोड़ रखी है। घी देखो वो 400 रुपये किलो, चीनी देखो वो 150 रुपये किलो, आटा देखो वो 80 रुपये किलो, समझे ना। अब क्या, दूध देखो वो 150 रुपये किलो। अब बताओ कहाँ जाए गरीब आदमी? आम आदमी के हालात बेहतर नहीं हो रहे। आम आदमी के हालात बेहतर नहीं है। हुकूमत से खुश नहीं है आप? कुछ भी नहीं जी। सूरत हाल आप जान रहे हैं कि अवाम क्या कह रही है। अवाम का ये रद्द-ए-अमल है कि एक तो जो हुकूमत रेट अनाउंस करती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। कल अगर LPG कीमत में कमी की गई तो आज शहर में उसी पुराने रेट पर LPG दस्तियाब है। तो आवाम को जब उसके समरात नहीं मिलेंगे तो लोग किस तरह से कहेंगे कि चीज़ों में कमी हुई, आवाम को रिलीफ मिला। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र ठीक ठाक। महंगाई के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, क्या समझते हैं ये जो दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर में कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद मुश्किल जाएंगे? सर पहले आज से कुछ अर्सा पहले जो मेरे हालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गाड़ी पे था, एक अच्छी एक लाइफस्टाइल जी रहा था। अभी मेरा एक बेबी पैदा हुआ है 2 महीने पहले, तो उस पर जितना जो ख़र्चा हुआ है वो पहली वाली से इट्स मोर देन दैट। सालों की जो दावे थे कि हम हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, 3,39,000। उसके बाद मुझे कोई भी जो टेस्ट जो इन्होंने करवाए गए, जो इन्होंने टेस्ट करवाए गए, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने टेस्ट करवाए वो टेस्ट मुझे देने चाहिए थे, मुझे टेस्ट नहीं दिए गए। मुझे रिपोर्ट है जो इन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई, जो इन्होंने मेरे बच्चे को 10 दिन रखा, वो 10 दिन जो इन्होंने रखा, उन 10 दिन की मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। सिर्फ लास्ट टाइम पे एक जिसके ऊपर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उस पर लिख दी कि ये 4 आपने देनी है, जिसमें पैनाडॉल, जिसमें प्रोवैस के आप बुखार कंट्रोल कर सकते हैं, और 2 एंटीबायोटिक लिख के दे दी। अब मुझे ये बताएं कि 10 दिन से आप बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, पहले आप एंटीबायोटिक पे लेके आते हैं, देन एंटीबायोटिक से आप चेंज होते हैं, फिर आप एंटीबायोटिक दूसरी चेंज करते हैं, फिर आप तीसरी पे स्टीरॉइड भी आते हैं। आप एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। देन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे ये कह रहे हैं कि जी एक्सरे करवा के लाए। मुझे बताएं मेरा बेटा ICU के अंदर, अगर ये सारी बातें झूठी हैं, मेरा नाम उमर यूसुफ अमान है,
मैं आपको आईडी कार्ड नंबर अपना बता सकता हूँ, वहाँ पे स्टैम्प भी है। इन्होंने मुझे बोला कि जी आप एक्सरे करवा के, मुझे बताएं कि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर क्या एक्सरे मशीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से उठा के एक्सरे डिपार्टमेंट में लेके गया। क्या ये हमारी लाइफ है? क्या हम इसे टैक्स पे कर रहे हैं? आप नोट कर सकते हैं कि मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे नाम मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी किसी किस्म का जो आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। आप किस तरह के रिलीफ की बात कर रहे हैं? बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती तो बाकी। मैं आपको बताता हूँ, दूध का डब्बा था, एक दूध का डब्बे की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 2100 रुपये का था, सही है। कल रात को जब मैंने लिया तो 2370 रुपये आफ्टर डिस्काउंट दिया उसने मुझे। 270 रुपये इजाफा हो गया। हम बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। जो हम बाहर से दूध लगवाते हैं वो लोग, अब उन लोगों से हम कहें जी अच्छा दूध दो, वो कहते हैं जी हमें 120 रुपये दो। इसी चीज़ पर हुकूमत 3 साल में आप कहेंगे किसी महकमे में किसी जगह तब्दीली चेंज नहीं है। सर हुकूमत कहती है कि जी पुराने कर्जे हैं। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया है। ये मैं लैपटॉप है, मैं लैपटॉप अभी ठीक करवा के ला रहा हूँ, सही है। मेरे इसके ऊपर 13,000 रुपये लगे। अब मुझे बताएं कि मैं 13,000 अर्न कैसे करूँगा यार। मैं यहाँ से विहाड़ी चौक जाता हूँ रोजाना, मैं 200 का पेट्रोल इस पे लगा के जाता हूँ, 200 का लगा के आता हूँ। 600 रुपये तो मेरा ये हो गया यार। सुबह का नाश्ता है मेरे बच्चों का। आई हैव ए बेबी, 2 साल का बच्चा है मेरा, एक मेरा 7 साल का बच्चा है। मैं क्या करूँ? 34,000 मैंने फीस दी है, मैंने सिर्फ कौन सी प्राइवेट डिपार्टमेंट की। इस्लामियात की कॉपी लेने के लिए गया हूँ, उसने 89 रुपीज़ की दिया है। इस्लामियात की कॉपी यार, इस्लामियात जो कि हमारी जिससे हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे यार, वो 89 रुपीज़ की दे रहे, वो भी पंजाब वाले यार, पंजाब अथॉरिटी दे रही है। पंजाब टेक्स्ट बुक की जो किताब होती है उसमें जी 89 रुपीज़ की। पहले तो कहते शॉर्ट है। हाल आप जान रहे हैं अवाम का रद्द-ए-अमल की हुकूमत एक जानिब दावे करती है, बुलंदो बांग दावे नजर आते हैं। बात की जाती है कि डॉलर कंट्रोल किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मार्केट को गिला, लेकिन आम आदमी ये कहता नजर आता है कि बेसिक नीड, हुकूमत ने कहा था कि हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगी, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगी, और आज आवाम ये कहती नजर आती है कि चीज़ें कहीं से कहीं तक पहुँच चुकी हैं और आवाम को कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने लोगों के तासुरात जाने, इस हवाले से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और किन मसाइल का सामना है। क्या हुकूमत महंगाई का जिन कंट्रोल कर पाएगी, क्या महंगाई में कमी आएगी या आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी, इस पर हम बात करें। वजन क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह वजन। कल हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इस 15 दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं कर रहे, वही रेट होगा। क्या समझते हैं कि महंगाई भी कम होगी या वही सूरत चलेगी? देखिए जी, महंगाई तो मुझे नहीं लगता कि कम होगी। जैसे ये महंगाई जा रही है ना, अब हमें पता चला था कि पेट्रोल 12 रुपये ऊपर जा रहा है, रात पता चला है, मगर अब वो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा। महंगाई तो कम कहीं नज़र नहीं आ रहा, महंगाई कम होगी। पहले भी पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, मगर महंगाई वहीं की वहीं खड़ी रही। अगर रेट कम हो तो अशियाए जो बाकी चीज़ें हैं उनके रेट कम नहीं किए जाते? नहीं, उनके कम नहीं होते, बिल्कुल ही कम नहीं होते। ये तो शुरू से चलता आ रहा है ना कि ये कम होते ही नहीं है, रेट वहीं खड़े रहते। गरीब आदमी जो है ना, उसकी पहुंच से तो बहुत दूर हो गए हैं। आम आदमी के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आम आदमी तो जो है ना चक्की में पिसता जा रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि आम बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत कह रही है कोशिश कर रहे हैं, कोशिश लग नहीं रही कहीं पर? नहीं, मुझे नहीं लग रही कोशिश। ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी कैसी है? कल LPG कीमत 14 रुपये कम की गई, आज भी मुल्तान में 220 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। तो ये रातों रात जब कीमत इजाफा होता है तो इजाफा हो जाता है, कम होती है तो वो कहते हैं नहीं अभी टाइम है।
तो ये क्या कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? देखिए जी, हम जब रात को सोते हैं ना, सुबह पता चलता है कि ये यानी कि इतना रेट कर दी है। भाई जब हम रात को सोते हैं तभी नहीं याद आता है कि हमने जो है ना इसका रेट बढ़ाना है। इससे पहले इन्हें याद नहीं आता, दिन को नहीं याद आता इन्हें कि हमने इसका रेट बढ़ाना है। ये अजीब ही इन्होंने यानी कि सिस्टम बना रखा है। आम गैर मुतमिन नजर आई। हम और भी लोगों से बात करें। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं कि आवाम को कहीं से कोई रिलीफ मिलेगा, कहीं कोई बेहतरी की गुंजाइश है, जो हालात महंगाई की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने सही बात की है कि अगर रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो रेट जो है वो अप होता है। अब आप देख लें कि ऑयल की जो कीमत है वो 1 महीने 2 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अब हमारे पास एक चीज़ है, सवारी, हमारी बाइक है। हमने कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, इवन कि हमने ऑफिस में भी जाना होता है तो हमें बाइक ज़ाहिर चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक मिडिल क्लास लोग हैं हम, और रक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दूसरी हम गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अभी आप देखें कि LPG का रेट कम हुआ है, ठीक है, पेट्रोल का रेट तो वहीं का वहीं खड़ा है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ता है 2 रुपये 4 रुपये, और जब गाड़ियों के किराए हैं उनकी जो कीमतें हैं वो फिर अपने हिसाब से 10 रुपये भी इजाफा हो रहा है। 2 रुपये वाला दौर चला गया है। 10 रुपये इजाफा होता है, और वो यकदम ऐसे होता है कि वो हर चीज़ जो है ना उसमें बढ़ जाती है। अब खाली पेट्रोल के ऊपर आप देखें कि पेट्रोल की वजह से जो फ्रूट्स हैं ये भी महंगे हो जाते हैं, सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं। अब जो आम इंसान है वो कहता है सब्जियाँ खा लें, चले खा के ना घर का सर्कल चल जाता है। 100 रुपये में खाना बन जाता है। अब सब्जियाँ भी 450 रुपये में जो है हम घर का खाना वो बनता है। अभी ऑयल हैं, दालें हैं, उसके बाद हमारी अब गैस देख लें, अब सर्दियाँ आ गई हैं, गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हैं कि आवाम गैर मुतमिन नजर आ रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। कोई हुकूमत का कहीं कोई डायरेक्शन नजर आ रही है या हालात बेसमत नजर आ रहे हैं? किस इशू पर? हालात हुकूमत की जिस तरह कंडीशन जा रही है, कोई डायरेक्शन है, कोई मईशत ठीक होगी, कोई आम आदमी के हालात में बेहतरी आएगी? असल में हमारी मईशत ना कभी ठीक हो नहीं सकती। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक, हमने कर्ज़े इस तरह लिए हैं अनतरतीब, यानी कि तरतीब ही नहीं कर्ज़ों की। अब उसको उतारने के लिए हुकूमत के पास यही प्रेशर होता है कि आप महंगाई का एक सैलाब आ जाता है। जब भी आप नया कर्ज़ा उतारते या लेने लगते हैं तो वो जो पिछली हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं और अगला कर्ज़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हुकूमत जाएगी, भी कहते हैं कि हम किस्तें उतारने के लिए कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, अब एक जो फ़र्द है पाकिस्तान का, वो तकरीबन कोई 1.5 लाख से 2.5 लाख के करीब मकरूज़ हो गया है। अभी नई मरदमशुमारी हो गई है तो नई लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जनाब वो जो 1.5 लाख वाला है, PTI ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, कहीं पूरा हुआ नहीं हुआ? कहीं हो भी रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है। किस मैदान में हो रहा है बता दें? टेक्नोलॉजी के मैदान में PTI अच्छा काम कर रही है। और महंगाई के मैदान में? महंगाई तो आप इंटरनेशनल वो है ना, ये इस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत की वजह से हो रहा है। ये देखें, पेट्रोल जो रेट है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट में तय होता है, ठीक है। पेट्रोल आपका, सोने का रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में तय होता है। आपका मुल्क तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, आपके मुल्क में सिर्फ गैस है। अब गैस हमारे पास जो है वो हम 200-250 रुपये का बिल आ रहा है हमारा, ठीक है। अगर ये हम गैस सिलेंडर यूज़ करें, जो कर रहे हैं यूज़, उनसे पूछें आप 4000 रुपये का है। अभी हम लकड़ी लेंगे 1000 से 1200 रुपये मन है। अगर हम लकड़ी पे आ गए तो 2400-3000 की हमारी लकड़ी लगेगी। आखिर में बता दें कि इस 15 दिनों में दिसंबर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं हुआ, सही है? नहीं होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। लोगों को शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए कि एक लहर दोबारा से आ गई है कोरोना की। अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट कम हो रहा है तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान में भी कम हो जाएगा, इनका ये कहना है। हम और लोगों से बात करते हैं। अगर जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज बात करें मौजूदा हालात के हवाले से, पेट्रोल पे और गैस की कीमतों पे, क्या समझते हैं कोई कमी आ रही है कहीं पे? नहीं आ रही, हालात मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत कह रही है कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नज़र आ रही है हुकूमत की या दावे हैं? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दावे तो बहुत कर रहे हैं, गंदम ज़्यादा का हो, गंदम का जो उन्होंने DAP का रेट किया हो, यूरिया का रेट है, उसके अलावा 10,000 की DAP है। वो तो कहना है सेल पॉइंट हमने बना दिए हैं। कोई सेल पॉइंट नहीं, खाद कहीं से मिल भी नहीं रही। मैं आप जिम्मेदार हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। शहर में BCG चौक पे बनाया है हमने, दुनियापुर रोड पे सेल पॉइंट बनाया है। कोई सेल पॉइंट नहीं है किसी जगह पे। खाद लोगों ने छुपाई हुई है। ज़्यादा पैसे दो तो वो कहते हैं मंगवा देते हैं, अगर पूरे पैसे दो तो महकमे ज़राअत के अब आदमी भी बैठे हैं मखदूम रशीद, मगर वो कुछ नहीं हो रहा। ब्लैक में मिल रही है? ब्लैक में मिल रही है। किसी का अपना रेट है जी। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, बस हुकूमत को घर जाना चाहिए। आप जान रहे हैं, हम लास्ट में एक और शायद से बात कर लेते हैं
कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है, क्या काम करते हैं? मैं कचहरी में काम करता कचहरी में काम करते हैं। केसेस आजकल आ रहे हैं कि कुछ कमी आई हुई है? हूँ। नहीं, बस कमी है। और हालात तो काफ़ी फैमिली केसेस में तो इजाफा हुआ है मेरे ख्याल में। फैमिली केसेस का तो नहीं पता, मेरा वसीका नवीस का काम है, मैं तो वो काम सुना है महंगाई का कितना इफेक्ट आ रहा है आम आदमी पे? महंगाई का तो बहुत असर है आम आदमी के ऊपर, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। आप पेट्रोल तो महंगा नहीं किया ना, आप तो गिला ना करें। गिला मैं तो नहीं कर सकता, मैं अगर अफोर्ड कर सकता मैं तो गिला नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो गिला करेगा इस बात के ऊपर। आप कह रहे हैं कि मजीद कमी होनी चाहिए चीज़ों में? मजीद कमी होनी तो चाहिए। कोई इम्कान है, कोई उम्मीद है हुकूमत से? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रही कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अमल दरामद करे। उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि किसी किस्म के हालात बेहतर होंगे, इनका ये कहना है। हमने आज इस हवाले से अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनसे जाना, उनसे पूछा कि जो हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी है, जो इस माह के आगाज़ पर पहली बार कई अरसे के बाद हुआ है कि कुछ चीज़ों की कीमत में कमी हुई और पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बरकरार रखने का ऐलान किया गया। अब देखना यह है कि क्या ये वाकई बरकरार रहते हैं या 4-5 दिन के बाद इनमें इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से आवाम का ये कहना है कि कमी होनी चाहिए चीज़ों में। जब हम मुतालबा करते हैं कि चीज़ों के रेट कम किए जाएँ तो उस वक्त 2 या 3 रुपये होते हैं, और जब इजाफा होता है 10 से 12 रुपये और 20 रुपये तक चले जाते हैं फ़ी केजी के हिसाब से, 10 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, तो आवाम कह रही है कि हुकूमत को अभी मज़ीद काम करना होगा, मार्केट्स की सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। वो किसान, ताजिर, दुकानदार और रक्षा ड्राइवर, मजदूर सब यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में अभी नाकाम नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।